अरे महाराज, पता है हमारे देश का इतिहास बहुत गौरवशाली था, लेकिन उसमें तुम्हारा क्या योगदान है बे? तू शिवाजी की सेना में था, तू महाराणा प्रताप की सेना में था। बदकिस्मती से अगर तू उस टाइम पे पैदा भी हुआ होगा ना, तो गारंटी की बात है तू औरंगजेब के कच्चे साफ कर रहा होगा। जी हां साहिबान, मेहरबान, कदरदान, छोटी हवेली, बड़ा मकान, खद्दर की लंगोटी, सोने का पीकदान, मिल गया मिल गया मिल गया आपकी सारी समस्याओं का समाधान। जी हां, आपकी सारी परेशानियों का समाधान ढूंढ निकाला है देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एक मंत्री ने। समाधान कुछ इस तरह से है कि अगर कोई सरकार से सड़क के गड्ढों की शिकायत करेगा तो शिकायत करने वालों को कहा जाएगा कि देश बचाना जरूरी है या आपके गड्ढों को भरना जरूरी है। जाहिर है हर कोई कहेगा देश बचाना जरूरी है, तो बस आपके गड्ढों की समस्या गई गड्ढे में, हो गया समाधान। यह परम ओजस्वी और कालजयी समाधान बताया है हरियाणा सरकार में मंत्री माननीय श्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने। डॉक्टर कमल गुप्ता अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे आपको जनता की समस्याओं का समाधान करना है, और समाधान कुछ इस तरह से करना है कि अगर कोई आपके पास अपनी कोई समस्या लेकर पहुंचे तो उनको समाधान करने की बजाय आप बताओ कि किस तरह से मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया है, राम मंदिर बनवा दिया है। अब जीने के लिए तुझे और क्या चाहिए पगले? आगे उन्होंने एक और गुरु मंत्र देते हुए कहा कि जब भी आपसे कोई विकास के बारे में पूछे तो उसको देश के गौरवशाली स्वाभिमानी इतिहास के बारे में बताओ, क्योंकि इतिहास हमेशा विकास पर भारी पड़ता है। अगर कोई आज के अत्याचारों के बारे में बात करे तो उसको मुगलों के अत्याचार के बारे में बताओ, वो आज के अत्याचारों को भूल जाएगा। कोई अगर आज की समस्या पर बात करे तो उसको बताओ कि पाकिस्तान ने हमारा 72,000 और चाइना ने 38,000 हेक्टेयर एरिया कब्जा रखा है। उससे पूछो कि पीओके वापस चाहिए या नहीं चाहिए, वो कौन वापस लेगा, मोदी लेगा या राहुल गांधी? हम कब तक इस जिल्लत को जीते रहेंगे? जाहिर है आप चुप हो जाएंगे, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए तैयार रहिए, भविष्य में बीजेपी सरकार में आपकी हर समस्या का समाधान कुछ इस तरीके से होगा। मंत्री जी बहुत परेशान है, प्लीज हमारी वो सड़क बनवा दो। अरे बेवकूफ, कर दी ना छोटी बात। अरे हम राम मंदिर बनवाने वाले हैं, क्या अब हम ये सड़कें, गलियां, नलियां, ये छोटी छोटी चीजें बनवाते फिरेंगे? मंत्री जी बहुत परेशान हो रखे हैं, ये बेरोजगारी, ये महंगाई कब खत्म होगी? महंगाई कब खत्म होगी, बेरोजगारी कब खत्म होगी? अरे मोदी जी ने धारा 370 खत्म कर दी, क्या उसके बाद भी कुछ खत्म करना बाकी बचा है? अरे मंत्री जी क्या हुआ? आपने तो कहा था कि आपकी सरकार बनने के बाद हमारे इलाके में स्कूल, अस्पताल, बड़ी बड़ी परियोजना लेकर आएंगे। छोटे लोग, छोटी सोच। अरे तुम्हारे इलाके में ये स्कूल, अस्पताल टाइप की चीजें तो ये कांग्रेसी या आम आदमी पार्टी टाइप के देशद्रोही लोग भी ले आएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जो हमारी जमीन दबा रखी है उसको वापिस कौन लाएगा? उसकी चिंता कौन करेगा? देश की चिंता कौन करेगा? अब हम तुम्हारे लिए परियोजनाएं लेकर आए या फिर पीओके वापिस लेकर आए? मंत्री जी कुछ कीजिए, मेरे भाई को किसी ने गोली मार दी, पुलिस कुछ नहीं कर रही, रोज चोरी, लूट, डकैती, किसी की भी हत्या हो जाती है, जीना मुहाल हो रखा है मंत्री जी। बेवकूफ, आज देश पर हिंदुओं का राज है तो तेरा जीना मुहाल हो गया। अपने एक भाई की मौत के लिए रो रहा है। अरे याद कर, मुगलों ने कितने हिंदू भाइयों की हत्या की, कितनों को मौत के घाट उतार दिया, कितनों के सिर कलम कर दिए। उनके लिए कौन आंसू बहाएगा? उनके लिए कौन चिंता करेगा? क्या उनके बारे में सोचा कभी? ये सब मजाक नहीं है। आज भी आपकी लगभग हर समस्या का समाधान सरकार इसी तरीके से कर रही है, क्योंकि गौरवशाली इतिहास, मुगलों के अत्याचार, धारा 370 और राम मंदिर के बाद लोगों के सवाल, लोगों की दलीलें खत्म हो जाती है। कोई भी पलटकर मंत्री जी से, सरकार से, नेताजी से ये सब नहीं पूछता। अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है, तू के मंदिर की ईंट गिना है? मिस्त्री तू नहीं, मजदूर तू नहीं, कारीगर तू नहीं, मंदिर निर्माण में तेरा के काम है, तू तो अपना काम कर। अरे ठीक है 370 खत्म हो गई, लेकिन तेरी कौन सा बॉर्डर पे ड्यूटी लगी हुई है? तू तो अपना काम कर। अरे पता है मुगलों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया। 5वीं क्लास से यही पढ़ते आए हैं, पढ़ा है, तुम्हारी तरह नकल मार के पास नहीं हुए हैं। लेकिन उसमें तू क्या कर लेगा? तू कौन सा 1658 में जाके औरंगजेब को चाकू माराएगा? तू तो अपना काम कर। अरे महाराज पता है हमारे देश का इतिहास बहुत गौरवशाली था, लेकिन उसमें तुम्हारा क्या योगदान है बे?
तू शिवाजी की सेना में था, तू महाराणा प्रताप की सेना में था। बदकिस्मती से अगर तू उस टाइम पे पैदा भी हुआ होगा ना, तो गारंटी की बात है तू औरंगजेब के कच्चे साफ कर रहा होगा। अच्छा मुझे एक बात बता, लोगों को नौकरी मिलने से, अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें मिलने से देश कैसे खतरे में पड़ जाएगा? ये क्या तुम लोग बार बार कहते रहते हो देश को बचाना है, देश को बचाना है? सेना नहीं है देश के पास, तुम लोगों को सेना पे भरोसा नहीं है। तू सेना में है, तू पुलिस में है। पुलिस और सेना छोड़, तुम्हारी 7-7 पीढ़ियों में कोई होमगार्ड तक भर्ती हुआ है? तुम लोग देश को बचाओगे? जो काम तुम्हें मिला हुआ है वो करना बे। यही सवाल, लोगों की यही सोच, विवेक, यही समझ, यही तथ्य है। एक सिस्टमैटिक तरीके से देश की मीडिया के साथ देश की सत्ताधारी पार्टी ने लगभग खत्म कर दी है लोगों के भीतर से। हमारी कोशिश यह है कि लोगों के भीतर इसी नागरिकता को एक बार फिर जिंदा किया जाए। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, हमारा साथ दीजिए और लोगों तक हमारी कोशिश को पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा।